हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स का जिक्र किया था, जिसमें सबसे पहला नेम क्लॉज या कंपनी के नाम के बारे में हमने चर्चा की थी, जो कि सबसे पहला भाग होता है पार्षद सीमा नियम का। आज हम सेकंड पार्ट रजिस्टर्ड ऑफिस या रजिस्टर्ड कार्यालय खंड की बात करते हैं। पंजीकृत कार्यालय खंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज सीमा नियम के दूसरे खंड को पंजीकृत कार्यालय खंड अथवा स्थान स्थिति या निवास स्थान खंड के नाम से जाना जाता है। सीमा नियम के इस खंड में उस राज्य का नाम लिखा जाता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा। पंजीयन तक पत्राचार हेतु पता जिसको कहा जाता है, वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का या उसका पता माना जाता है। कंपनी के पंजीयन के लिए आवेदक को पत्राचार पत्र व्यवहार के लिए एक पते की सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को देनी होती है, ताकि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना होने तक कंपनी के साथ पत्र व्यवहार किया जा सके। इस पते की सूचना उस रजिस्ट्रार को भी भेजी जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाता है। पंजीकृत कार्यालय और उसका प्रमाणन। प्रत्येक कंपनी का अपने समामेलन के 15वें दिन से ही एक पंजीकृत कार्यालय होता है। यह कार्यालय कंपनी को भेजे गए सभी प्रकार के संदेशों एवं नोटिसों को प्राप्त करने तथा उनको प्राप्ति की रसीद देने में सक्षम माना जाता है। प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन के 30 दिनों के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी। प्रमाणन उस रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन फॉर्म नंबर INC 22 में निर्धारित शुल्क के साथ फाइल करना चाहिए। इस प्रमाणन के साथ कुछ प्रलेख भी संलग्न किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, पंजीकृत कार्यालय के भवन के स्वत्व का कंपनी के नाम में पंजीकृत प्रलेख। नंबर 2, यदि भवन किराए का है तो किराएनामा या लीज डीड और उसके साथ अधिकतम 1 माह पुरानी किराए के भुगतान की रसीद। नंबर 3, भवन के स्वामी अथवा उसके अधिकृत अधिभोक्ता ऑक्यूपेंट द्वारा उस भवन को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में उपयोग करने का अधिकार पत्र तथा स्वामी एवं अधिभोक्ता के स्वत्व या अधिभोक्ता अधिकार का प्रमाण। और नंबर 4, टेलीफोन, गैस, विद्युत आदि जैसी किसी उपयोगी सेवा के साक्ष्य का प्रमाण, जिसमें भवन के स्वामी या अधिभोक्ता के नाम और भवन के पते का उल्लेख होना चाहिए। ऐसा प्रमाण 2 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे सभी प्रलेख तब भी रजिस्टर्ड कार्यालय के प्रमाणन हेतु प्रस्तुत करने पड़ते हैं जबकि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन कर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। कंपनी के नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रकाशन। प्रत्येक कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रकाशन एक निश्चित विधि के अनुसार करती है। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वह है, प्रत्येक कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते को अपने प्रत्येक कार्यालय अथवा कारोबार के स्थान के बाहर विशिष्ट स्थिति में बिल्कुल क्लियर कट भाषा में पेंट से लिखेगी या लिखकर टांगेगी या चिपकाएगी तथा उसे वैसा ही बनाए रखेगी। यदि उसमें उपयोग की गई भाषा उस बस्ती में सामान्यतः उपयोग में नहीं आती
तो नाम उस बस्ती या क्षेत्र की सामान्य उपयोग की भाषा में भी पेंट किया जाएगा, टांगा जाएगा या चिपकाया जाएगा। नंबर 2, कंपनी अपने नाम को बहुत क्लियर शब्दों में, सुस्पष्ट शब्दों में अपनी सील यदि कोई है तो उस पर भी एनग्रेव करवाएगी, उत्कीर्ण करवाएगी या खुदवाएगी। नंबर 3, कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते, अपने निगमीय पहचान क्रमांक जिसको हम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी कहते हैं, CIN, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल पते, वेबसाइट के पते यदि कोई है आदि, अब सभी चीज़ों को अपने सभी व्यावसायिक पत्रों, बिलों के शीर्षक, पत्रों के शीर्षक, पत्र व्यवहार के कागज, अपने सभी सूचनाओं तथा अन्य अधिकृत प्रकाशनों पर भी छपवाएगी। नंबर 4, कंपनी अपनी सभी हुंडियों, वचन पत्रों तथा विनिमय विपत्रों पर भी अपना नाम स्पष्ट रूप से छपवाएगी। कंपनी उन सभी प्रलेखों पर भी अपना नाम छपवाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि यदि कंपनी ने पिछले 2 वर्षों में अपने नाम में या नामों में परिवर्तन किया है तो वह कंपनी अपने नाम के साथ उस सील पर नाम के अतिरिक्त पहले वाले उस नाम का भी या उन नामों का भी उल्लेख करेगी जो पिछले 2 वर्षों में परिवर्तित किए गए हैं। मेन नाम के साथ लिखा जाता है फॉर्मरली सो एंड सो। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी को अपने नाम के नीचे कोष्ठक में एक व्यक्ति कंपनी अथवा 1 पर्सन कंपनी शब्द भी उन सभी जगहों पर लिखना पड़ेगा जहां कहीं भी कंपनी के नाम को लिखा गया है, पेंट किया गया है या पब्लिश किया गया है, मुद्रित किया गया है। यह कंपनी अधिनियम की संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित धारा है 12(3). इसी प्रकार दंड के संबंध में भी प्रावधान किया गया है कि यदि नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते के प्रकाशन से संबंधित किसी भी प्रावधान के पालन में कोई त्रुटि की जाती है तो कंपनी तथा कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी 1000 रुपये प्रतिदिन तक के अर्थदंड का तब तक भागी होगा जब तक ऐसी त्रुटि जारी रहेगी, किंतु ऐसा जो आर्थिक दंड है वो अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि तक ही हो सकता है। पंजीकृत कार्यालय की उपादेयता। ये स्पष्ट है कि पंजीकृत कार्यालय की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हम ये जान सकते हैं कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अत्यंत उपयोगी माना जाता है, उपयोगी होता है। तो इसको हम कह सकते हैं नंबर 1, इसके आधार पर कंपनी के निवास स्थान का निर्धारण होता है। नंबर 2, यह स्थान कानूनी रूप से कंपनी को प्रेषित सभी संदेशों एवं नोटिसों को विधिवत रूप से प्राप्त करके उनकी रसीद प्रदान करने का एक अधिकृत स्थान माना जाता है। नंबर 3, यह इस कार्यालय का स्थान कंपनी के रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है। इसी के आधार पर कंपनी किस रजिस्ट्रार के अंडर में आती है, क्षेत्र में आती है, पंजीयन के आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। नंबर 4, इस स्थान को कंपनी का वास्तविक व्यापारिक स्थान माना जाता है जहां पर कोई भी व्यक्ति पत्र व्यवहार कर सकता है। नंबर 5, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के पते के आधार पर ही उसके न्यायालय तथा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र की सीमा निर्धारित होती है। नंबर 6, इस पते के आधार पर ही यह जाना जाता है कि कंपनी देशी है अथवा विदेशी है। और नंबर 7, सदस्यों तथा जनता के अवलोकन हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा अन्य आवश्यक सार्वजनिक प्रलेख कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय पर ही रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से जान पाते हैं कि पंजीकृत कार्यालय की एक अपनी उपादेयता है और निश्चित रूप से उसका एक पता है। वो सारे जितने भी नोटिस और संदेश आदि हैं उनका जो स्थान है, अधिकृत स्थान है, वो निश्चित करता है। क्षेत्राधिकार निश्चित करता है कि किस क्षेत्र में कंपनी किस रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में आती है
उसको स्वीकार किया जा सकता है, कौन सा रजिस्ट्रार उसको स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है, और उसका वास्तविक व्यापारिक स्थान कहाँ है, कहाँ पर है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उससे पत्र व्यवहार कर सके। और ये भी निश्चित है कि न्यायालय और पुलिस स्टेशन के किस क्षेत्र में वो कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय आता है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। और ये भी इसी पते से ही ये जाना जाता है कि कंपनी देशी है या विदेशी है। और सबसे अंत में हम ये भी इस बात से समझ सकते हैं कि सदस्यों के अवलोकन के लिए, जनता के अवलोकन के लिए, सदस्यों के अवलोकन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और अन्य सार्वजनिक प्रलेख कहाँ पर, कंपनी के कौन से रजिस्टर्ड कार्यालय पर रखे जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि पंजीकृत कार्यालय की उपादेयता क्या है।